आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 80वें भाग मेहता की दृष्टि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दामोदर मेहता युद्ध नहीं कर रहे थे, परंतु वे सारे ही मोर्चों पर बारीक दृष्टि रख रहे थे। किंतु उनके मस्तिष्क को आनंद का एकाएक गायब हो जाना ही मथ रहा था। यद्यपि इसका स्पष्ट कारण वे नहीं समझ पाए थे, किंतु ये वे निश्चित रूप से समझ गए थे कि वो शत्रु का बंदी हो गया है। ये भी उनके जानने से शेष न रह गया कि रुद्रभद्र शत्रु को सहायता दे रहा है, परंतु कैसी, ये वे भी न समझ पाए थे। फिर भी किसी अतर्कित और अकल्पित भयानक घटना की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वो क्या हो सकती है नहीं समझ पा रहे थे। एक बात और थी, आनंद के साथ सिद्धेश्वर भी गायब था। आखिर ये दोनों कहाँ गए? क्या सिद्धेश्वर भी बंदी है? तब तो बात ही दूसरी हो जाती है। यही उलझन थी जिसे दामू मेहता इस समय नहीं सुलझा सके थे। गत रात से इस क्षण तक उन्होंने पीठ नहीं खोली थी। सारे आक्रमणों की स्थिति पर उन्होंने दृष्टि रखी थी, और अब इस क्षण संकट के लक्षण वे प्रत्यक्ष देख रहे थे। उन्हें अपना निर्णय करने में देर नहीं लगी। ज्यों ही उन्होंने जहाज में आग लगी देखी, वे शेष 2 जहाज़ों को कौशल से बचाकर खाड़ी के एक सुरक्षित स्थान में ले गए। नौकाओं के धनुर्धरों को शत्रुओं पर बाण वर्षा करते हुए पीछे हटकर जहां तक संभव हो सुरक्षित रहने के उन्होंने आदेश दिए। कमाल लाखाणी को योजना का सारा रूप समझा दिया। उनका ख्याल था कि शत्रु का ध्यान शीघ्र ही जूनागढ़ द्वार से हट जाएगा और वो सिंह द्वार पर ही मुख्य आक्रमण करेगा। वही हुआ भी। दामू मेहता की इस योजना और कौशल को शत्रु ने नहीं समझा। इधर से निवृत्त हो उन्होंने द्वारिका द्वार की गंभीर स्थिति पर विचार किया। द्वार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, परंतु इस समय बड़े बड़े पत्थरों और मलबों के पहाड़ से वो पट चुका था, तथा अमीर के सिंहद्वार पर धनसारा करते ही वहां भी दबाव कम पड़ गया था। यद्यपि इस समय वो द्वार एक प्रकार से आरक्षित ही था और कोई भी सेनापति वहां न था, परंतु अब उसके लिए और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। दलपति और नायक जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे। जिस समय वो भयानक घटना घटी, चौलुक खाई में गिरे और महाराज भी मोट में कूदे, उस समय दामू वहां से काफी फासले पर गणपति मंदिर के इधर उधर गहरी चिंता में सोचते विचारते चक्कर लगा रहे थे। इधर शत्रु थे ही नहीं, अपितु ये भाग एक प्रकार से शून्य हो रहा था। त्रिपुर सुंदरी के बाहरी मैदान में रुद्रभद्र और उसके पाखंडी संगी साथी धूनियां तप रहे थे, जैसे इनके लिए यहाँ महाविपद काल कोई मूल्य ही नहीं रखता था। इन धूर्तों को इस प्रकार निश्चिंत देख दामू मेहता को अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह गया था कि ये लोग अवश्य ही किसी गहरी अभिसंधि में लिप्त हैं। रुद्रभद्र के ऊपर उनकी तीव्र दृष्टि थी, यद्यपि वे उसकी दृष्टि से सर्वथा बचे हुए थे। उनके दूत क्षण क्षण पर इधर उधर के समाचार ला और उनके आदेश ले जा रहे थे। वे प्रत्येक क्षण किसी अप्रत्याशित घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी क्षण महाराज महासेनापति के मोट में छलांग मारने से हुए तुमुल नाद ने उनका ध्यान उधर खींचा और वे घोड़ा दौड़ाते उधर दौड़ पड़े। हवा में उछलते महाराज के अश्व की एक झलक उन्होंने देखी थी। वे जब तक मोर्चे पर पहुंचे बालूका राय साहस का परिचय दे चुके थे। उन्होंने द्वार खोल दिया था और उनकी विकट वाहिनी द्वार के बाहर जा रही थी। कोट से योद्धा तलवार ऊंची किए दबादब मोट में महासेनापति के चारों ओर कूद रहे थे। दामू मेहता ने कोट के कंगूरे पर चढ़कर इस विकट युद्ध को देखा। उनके देखते देखते ही महाराज और दद्दा का मूर्छित शत विशत शरीर बालूका राय ने अधिकृत करके कोट की ओर मुंह मोड़ा। यद्यपि उन पर महान संकट था, परंतु दामू मेहता उसे देखने रुके नहीं। वे पीछे लौटे। वे जूनागढ़ द्वार के निकट तक आ गए। यहां अब मरे और अधमरे शत्रु मित्रों के ढेर पड़े थे। युद्ध का दबाव यहां बहुत कम हो गया था।
कमाल लाखाणी बहुत घायल हो गए थे, पर वे बराबर मोर्चे पर डटे हुए थे। दामों ने उनके निकट पहुंचकर कहा, वीरवर, जितने धनुर्धर योद्धा संभव हों मोर्चे के पीछे जहाज पर भेजना प्रारंभ कर दो। लाखाड़ी ने मर्म भेदी दृष्टि से मेहता को देखकर कहा, जैसी भगवान सोमनाथ की इच्छा। मेहता, मां सेनापति को मेरा जोहार कहना। दोनों वीर पुरुषों ने गीली आंखों से एक दूसरे को देखा और अपने अपने काम में लगे। मेहता सिंहद्वार की ओर फिरे। यहां भारी घमासान युद्ध हो रहा था। धीर वीर जूनागढ़ के राव बढ़ बढ़कर हाथ मार रहे थे। मेहता को देखकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेहता, महाराज का ध्यान रख भाया। महाराज के साथ बालूका राय है अन्नदाता, उनकी चिंता न करें। ये भारी लोहा लेना तो आप ही का भाग है। मेहता, तुम भी जाओ, यहां तो मैं ही बहुत हूं। आज मिलेच्छ से दिल खोलकर दो दो हाथ करूंगा। अभी तो वो दूर है, वो हरी पगड़ी देखते हो ना। राव ने हंसकर तलवार की नोक उधर उठाई। हाँ बापू, देख रहा हूं, आप देवासुर संग्राम कर रहे हैं। महाराज के लिए आपका कोई संदेश है बापू? वे जिये म्लेच्छ का सत्यानाश देखने के लिए, और ये यदि आज मेरे हाथ से जिंदा बच निकले तो अपने हाथ से इस धर्मद्रोही का शिरच्छेदन करें। भाया, मेरा यही संदेश है, और सबको प्यार। राव उधर से मुंह फेरकर युद्ध में लग गए। जैसे मेहता का माया मोह सभी वे भूल गए। इस समय अमीर के सैनिक बड़ी बड़ी जंजीरों से पुल को सिंहद्वार के प्रस्तर स्तंभों में अटका रहे थे। राव ने अपने योद्धाओं को ललकारा, अरे, हमारे रहते ये क्या हो रहा है? वीरो, कूद पड़ो और पुल को तोड़ दो। हजारों योद्धा कोट में कूद पड़े। ऊपर से जलते हुए तेल और भारी भारी पत्थरों की बौछार की भरमार हो गई। अमीर के योद्धा पुल पर चढ़ाए। दोनों पक्षों ने बाणों से आकाश को पाट दिया। कच्छी योद्धा बड़ी बड़ी रेतियां लेकर जंजीरों से चिमटकर जंजीरों को काटने लगे। ऊपर तलवारों के वार हो रहे थे और वे अपनी कसी हुई मुट्ठी में रेतियां लिए लुढ़क रहे थे। पुल पर हजारों मनुष्य और पदातिक चढ़ गए थे। उस पर बोझ बहुत पड़ गया था। इसी समय तड़तड़ाकर जंजीरें टूट गईं। उधर पुल में आग लग गई, पुल टूट गया। राजपूत हर्ष से चिल्ला उठे, हर हर महादेव। परंतु इसी क्षण अंतरकोट के भीतर से दिल को थर्रा देने वाला निनाद उठा, अल्लाह अकबर। क्षण भर के लिए राजपूत योद्धा थम गए। दामोदर, जो मुग्ध होकर सौरठ के राव का पराक्रम निहार रहे थे, अब तलवार ऊंची करके अंतरकोट की ओर दौड़ पड़े। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 80वें भाग मेहता की दृष्टि को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।